दोस्तों, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम फंक्शन के ऊपर एक एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझेगा कि फंक्शन कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो पहले इसको हटा देते हैं। हम सम ऑफ एन सीरीज़ करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ सम ऑफ एन सीरीज़ कैसे करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका पूरे का सम चाहिए मुझे, मतलब इसका सम होता है 15। ठीक है, इसका सम होता है 15। तो लेट्स सी ये फंक्शन के थ्रू कैसे करेंगे। इसको मैं कमेंट करके साइड में रख देता हूँ, रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा। तो पहले तो एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा सम ऑफ सीरीज़। ओके, सम ऑफ सीरीज़ नाम होगा, और वो एक्सेप्ट क्या करेगा, जहाँ तक हमको जाने का है। नहीं तो एक काम करते हैं, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा कि वो सम को रिटर्न करेगा। 15 इस इंटीजर, तो रिटर्न टाइप क्या है हमारा, इंट। और वो एक्सेप्ट क्या करता है, 5। देखिए यहाँ पर 5 एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम लोग उसको नाम दे देते हैं इंट n नाम दे देते हैं। n में हमारा कॉपी होगा 5। तो उसमें पहले फॉर लूप लिख देते हैं। फॉर लूप लिखना पड़ेगा हमको। फॉर लूप कैसे आएगा, फॉर पहले i बताना पड़ेगा, i उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा 1 से, और एक सम जो हमारा सम आने वाला है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा 0 से। तो 1 से नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इसको हम कर लेंगे फॉर लूप में। i = 1, i <= n i प्लस प्लस। ठीक है, सम = सम प्लस = i। ठीक है, और लास्ट में रिटर्न सम कर देंगे। अब देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन हुई कैसे। पहले अभी हमने कॉल नहीं किया अब तक मेन में, तो पहले कॉल कर लेते हैं। अभी देखिए रिटर्न कर रहा है, कुछ सम रिटर्न कर रहा है, तो हमको किधर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं सम नाम दे दिया, और इसमें एक्सेप्ट करेंगे सम ऑफ सीरीज़, और उसमें पास करते हैं 5। तो सम ऑफ सीरीज़ तो हम प्रिंट भी करा देते हैं, प्रिंट एफ करा देते हैं, प्रिंट एफ %d, और इसमें सम प्रिंट करा देते हैं। हमारी वैल्यू देखेंगे कि 5 की है। इसके एग्जीक्यूशन देखते हैं पहले कैसे होगा। देखिए पहले रीडिंग होगी, हैश इंक्लूड, रीड हुआ, बराबर लिखा हुआ है 3 लाइन इग्नोर। उसके बाद होगा वॉइड मेन बराबर लिखा हुआ है, कर्ली ब्रेस चालू हुआ, कमेंट इग्नोर हो जाएगा। इंट सम सीरीज़, अभी देखेगा कि सम सीरीज़ जो फंक्शन है ऊपर किधर है, क्या इस लाइन के ऊपर नहीं है, तो वो अजम्पशन लेगा कि जो उसमें रिटर्न टाइप है वो इंट है, और उसका जो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है वो भी इंट है, जो कि अजम्पशन करेक्ट है। देखिए इंट कर रहा है और पैरामीटर एक्सेप्ट इंट कर रहा है और रिटर्न टाइप इंट है, अजम्पशन करेक्ट है, तो एरर नहीं देगा। तो 5 अंदर जाएगा। अभी 5 n में कॉपी होगा। n में कॉपी होने के बाद क्या होगा, i सम 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे, 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा सम, और i बन जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, i 1 से इनिशियलाइज होगा, i <= 5 तक जाएगा, i प्लस प्लस। अभी सम का हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो एक बार छोटा सा एकदम इजी देख लेते हैं कि सम जब भी स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज है, जब अंदर आएगा 1 <= 5, n में 5 कॉपी हुआ है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 5 यहाँ से यहाँ आएगा, 5 कॉपी होगा, याद रखिए। तो 5 कॉपी हुआ, सम 1 <= 5, येस। अभी सम में हो गई वैल्यू 1। फिर वहाँ से जाएगा 2, i की वैल्यू हो गई 2, 2 <= 5, येस। तो अंदर आएगा 1। अभी देखिए सम की वैल्यू 1 है, 1 + 2 3, वैसे ही होते जाएगा, आंसर आएगा हमारा 15। तो आपको ये एग्जांपल अगर देखना ही है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें मैंने ये एग्जांपल कवर किया है। तो इसको अभी हम देख लेते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है बराबर। हमारा आंसर आना चाहिए 5। ओके, लेट्स सी। तो देखिए हमारा 5 नहीं 15 आना चाहिए, 15 आना चाहिए। हमारा आंसर 15 आ रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है 15। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो मैं मेन फंक्शन में भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं सवाल देता हूँ कि अगर आप मेन फंक्शन में कर रहे हो, तो मैंने आपको पहले बोला सम ऑफ n सीरीज़ निकालो, n है 5, तो आप कर देंगे। पर मैं आपको बोलूँ आप 10 बार कीजिए, पर n हर बार अलग अलग है। मेरे कहने का मतलब ये है, पहले 1 से लेकर 5 तक सम निकालो, फिर 1 से लेकर 8 तक, फिर 1 से लेकर 9 तक, फिर 1 से लेकर 100 तक। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल में पहले समझिए कि फंक्शन नहीं है, इमेजिन कीजिए फंक्शन नहीं है। मैं इसको थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। आप इमेजिन कीजिए फंक्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फॉर इंट ऐसा लिखेंगे, इंट जिसमें नहीं आएगा, इंट लिखेंगे और इसको डिक्लेयर कर देंगे 1 से n तक जाएंगे। n तक नहीं, पहले आपको मैंने बोला है 5, तो आप पहले 5 तक जाएंगे, फिर यही आप कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। इसको पहले आप कॉपी पेस्ट करेंगे, आप ऐसे 3 बार कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देंगे। जैसे कि पहले मैंने 8 बोला,
फिर मैंने बोला 100 और आप 3 सम बना देंगे, सम 1 सम 2 सम 3 S1 S2 जो भी आप बनाएंगे। पर देखा जाए अगर मुझे ऐसा करना हो तो मैं 3 फॉर लूप इस फंक्शन के थ्रू नहीं लिखूँगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको फंक्शन के थ्रू क्यों नहीं लिखूँगा। अगर देखिए मैं सम तो 3 बनाऊँगा, 3 सम वेरिएबल बनाऊँगा, सम वन बना दूँगा और सम ऑफ, अभी देखिएगा कैसे होगा ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर 8 लिख दूँगा बस और यहाँ पर प्रिंट करा दूँगा एट द एंड। मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ प्रिंट एफ %d कॉमा सम1। देखिए कोड मुझे सिर्फ इतना ही लिखना पड़ा, सिर्फ मुझे 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी और वो भी हमारा कितना मतलब काम उतना ही हुआ पर कितना कोड रीडेबल लग रहा है। अभी देखिए अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा, इसका भी आंसर आएगा 36। देखिए आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, इसका आंसर 36 होता है। तो पहले क्या हुआ, जब 5 आया तो 5 कॉपी हुआ इसमें एन में और ये एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद 15 आंसर आया, 15 आंसर होकर रिटर्न हुआ और सम में कॉपी हुआ। ठीक है, तो सम ऑफ सीरीज जब 8 आया, 8 जब 8 पास हुआ, 8 एन में कॉपी हुआ, फिर से सम में चला। ये प्रोग्राम बार बार चल रहा है, ये वाला पार्ट जब कॉल होगा तब तक चलेगा। जैसे कि एम्प्लॉय का मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट वीडियोस में, तो आपको मैं फिर से बताता हूँ कि अगर आप बॉस हैं, मैं एम्प्लॉय हूँ, तो आप मुझे सिर्फ एक बार कॉल नहीं करेंगे ना। ऐसा थोड़ी कभी एक बार कॉल किया तेरा जॉब डन ख़त्म, ज़िंदगी जी ले अपनी ज़िंदगी, ऐसा नहीं होगा। तो आप मुझे बार बार कॉल करेंगे कि भाई ये काम करके दे, वो काम करके दे, कि यही काम बार बार करके दे। तो यही काम बार बार करने के लिए मैंने इसको 2 बार लिखा है। देखिए, पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार तूने सम यहाँ पर भी बनाया, यहाँ पर भी बनाया, कन्फ्यूजिंग नहीं हो रहा है? आपको दिखा देता हूँ, ये कन्फ्यूज नहीं होता है। तो मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ कि होगा कैसे। तो इसको मैं पहले मेन बना देता हूँ यहाँ पर। इसको इग्नोर कीजिए, इस पार्ट को। तो यहाँ पर मैं मेन बना देता हूँ पहले, यहाँ पर मेन, और यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ सीरीज़। मैं एस नाम दे रहा हूँ इसका फंक्शन का। अब अंडरस्टैंड कर दीजिए कि सम ऑफ सीरीज़ हो रहा है। तो देखिए ये दोनों बक्से अलग अलग है, रैम में अलग अलग जगह लेंगे, तो अलग अलग जगह देंगे। तो सम 1 जो है वो मेन का है और यहाँ पर जो सम है, सम 1 नहीं, सम जो यहाँ पर सम है वो सम ऑफ सीरीज़ का है। वो दोनों सम अलग अलग है और अलग अलग स्पेस ले रहे हैं। तो आई नो, बट कन्फ्यूजिंग नहीं होती है, ये अलग अलग जगह पे है ना। ये इसके लिए उसको पता है कि ये अलग अलग जगह पे रैम अलग अलग है, ये बहुत अलग अलग है। जब भी मैं इसको कॉल करूँगा तो ये सिर्फ मेरे को इसका ये जो आंसर है ना 15, वो सिर्फ 15 रिटर्न करेगा। मेरे को यहाँ से आंसर 15 जाएगा, यहाँ पर 15 मेरा आंसर यहाँ पर 15 कॉपी होगा, ना कि सम से कुछ लेन देन है इसको। ये अलग है, ये अलग है, आप याद रखिएगा ये बात। आप नाम सेम दे सकते हैं, कोई इस पर पेनल्टी नहीं है, पर एक ही फंक्शन के अंदर नाम सेम, डिक्लेरेशन सेम डिक्लेरेशन नहीं होता है। मैं कहने का मतलब यहाँ पर सम 1 लिखा, फिर से मैं यहाँ पर इन सम नहीं ले सकता क्योंकि एक बार डिक्लेयर हो चुका है एक के अंदर। ठीक है, तो 2 फंक्शन में नाम सेम हो सकते हैं। तो सम 1 यहाँ पर देखिए सम है, यहाँ पर भी सम है, ये दोनों सम अलग अलग हैं, बता दूँ आपको। ठीक है, तो एक और सवाल ऐसे ही थोड़ा आप समझ चुके होंगे कि हमको अभी कब लिखना है वॉइड और कब फंक्शंस को यूज़ करना है। मैं आपको वॉइड का भी दिखा देता हूँ। तो वॉइड कब, अभी हम वॉइड लिखेंगे तो रिटर्न नहीं करेंगे, तो रिटर्न नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट करेंगे %d कॉमा सम को। अब यहाँ पर देखो, मुझे यहाँ पर मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ही मेरी लाइन बच जाती है। तो यहाँ पर मैं बैकस्लैशन डाल देता हूँ, तो हर बार अलग लाइन पे आएगा। अभी देखिए अभी भी आंसर वही आएगा। देखिए, तो आपको समझ गया होगा कि वॉइड कब लिखना है। अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है तो आपको वॉइड लिखना है, पर अगर आपको कुछ रिटर्न करना है, जैसे कि आपने रिटर्न सम किया था, तो आपको रिटर्न इधर लिखना पड़ेगा कि वो कौन से डेटा टाइप का है। तो एक और ऐसे सवाल है कि हम यहाँ पर, सवाल नहीं, आपको एक जनरल नॉलेज बताता हूँ कि यहाँ पर हम लोग वॉइड मेन में हम लोग हमेशा वॉइड ही क्यों लिखते हैं। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, हम लोग वॉइड क्यों लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो ये कोड है सी का, फॉर एग्जांपल ये वाला हमारा जो कोड है, ये कोड हमारा इमेजिन कीजिए कि हमारा जावा लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जावा पाइथन किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा समझिए इंटरेक्ट कर रहा है। पाइथन में समझिए इस कोड को बुलाया पाइथन ने, पाइथन में एक प्रोग्राम लिखा हुआ है कि ये सी कोड को बुला रहा है, ये वाले कोड को बुला रहा है, जो हमारा मेन में लिखा हुआ है वो कोड को बुला रहा है। बाई चांस कोड बराबर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो पाइथन को पता कैसे लगेगा कि ये एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। वो उसका तरीका होता है कि आप यहाँ पर इंट लिखें
और रिटर्न लास्ट में 0 कर दें, तो पाइथन समझेगा कि अगर पाइथन को अगर एट द एंड उसको 0 मिला रिटर्न, तो समझेगा कि प्रोग्राम बराबर एग्जीक्यूट हुआ, बराबर लिखा हुआ है, इसमें कोई एरर नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर वॉइड लिखूँ तो यहाँ पर मुझे रिटर्न भी नहीं लिखना पड़ेगा। हम अभी वॉइड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम दूसरी लैंग्वेज का इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब हम दूसरी लैंग्वेजेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे कब? जब भी अगर करते हैं जब ये इंटरेक्ट, तो हम रिटर्न लिखते हैं और इंट लिखते हैं। तो दूसरी वाली लैंग्वेज को पता चले कि एट द एंड अगर रिटर्न 0 हुआ है तो प्रोग्राम बराबर एग्जीक्यूट हुआ है। तो अभी हम पूरी सीरीज़ में वॉइड ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम दूसरी लैंग्वेज का इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको समझ चुका होगा कि हमको वॉइड फंक्शन कैसे बनाने हैं, एंड फंक्शन कैसे बनाने हैं, फ्लोट कैसे लिखना है, रिटर्न कब करना है, रिटर्न नहीं करना है, कब नहीं करना है। तो आपको फंक्शन एकदम क्लियर हो चुका होगा। आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फैक्टोरियल नंबर, फैक्टोरियल फाइंड कीजिए यूजिंग फंक्शंस। फैक्टोरियल होते क्या हैं? अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, 5 का, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 5, इन सब का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर हमारा क्या था? मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमारा क्या था? सम। इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो आप ट्राई कीजिए यूजिंग फंक्शंस। इसका आंसर आना चाहिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 120 आता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका फंक्शंस पे ग्रिप बैठ जाएगा। और फंक्शंस प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़े, आपको आगे पता चलेगा जब भी आप थोड़ा हाई लेवल पे जब भी करेंगे। तो फंक्शंस करते रहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में देखेंगे रिकर्सिव फंक्शंस, वो थोड़े अलग लेवल पे होते हैं, तो हम देखेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ समझा नहीं है, आपको कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन बाय, थैंक यू।